All right, now let's write down the formula for 1 upon quadratic type. All right, these are the basic formulas. We need to learn these formulas. So the first formula is integration 1 upon x square plus a square. So after do the substitution part, you will get the answer as 1 upon a tan inverse x by a plus some constant. So that will be the answer. Okay. The second formula is 1 upon x square minus a square. All right. So the answer is 1 upon 2a ln x minus a divided by x plus a plus constant. The third formula is 1 upon a square minus x square. It's just the reverse of the previous formula. You need to just multiply by minus sign both the sides. So if you multiply the minus sign ln, so it switches it numerator and denominator. Right. So you need to learn these three formulas. Moreover, after this, we will learn about the formulas of root quadratic type. तो पहला फॉर्मूला क्या है? दिस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो समझना है. ठीक है, तो यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेशन पे जाएंगे. तो इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स बाई 2. फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना. रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है ना, ये पहला फॉर्मूला है. सेकंड फॉर्मूला क्या है? तुम लोग भी साथ साथ फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिखते जाओ. सेकंड फॉर्मूला इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. उसका फॉर्मूला क्या है? एक्स बाई 2 और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लेन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. है ना. और जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है? तीसरा फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन. थर्ड फॉर्मूला है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो हमेशा क्या याद रखना है कि साइन इनवर्स में आता है उसका. तो इसका आंसर क्या होगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए. तो ये तीन फॉर्मूले हैं. ठीक है, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो भी ये ब्रैकेट में लिखा होगा, रूट में लिखा होगा, सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी. ठीक है ना, और जो चीज यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी. तो ये तीनों में सेम है. जो यहाँ पे लिखा है वही इधर आ जाएगा, वही इधर आ जाएगा. यहाँ पे जो लिखा है वही इधर आ जाएगा. और सारे चीज में x बाई 2 का एक फैक्टर कॉमन है. x बाई 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. बस एक यहाँ पे प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी ए स्क्वायर बाई 2 भी सब में कॉमन है. फिर अगर तुम ध्यान से समझोगे तो जैसा अपन ने पढ़ा था ना, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका फॉर्मूला ये था. 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका फॉर्मूला ये था. वैसे ही बन रहा है 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई ए. ठीक है, तो सब में एक्स बाई 2 आएगा. दूसरा टर्म यही सेम आ जाएगा, रूट वाला जो है ए स्क्वायर बाई 2 सब में ही लिखना है. ठीक है, और जो 1 अपॉन रूट वाले फॉर्मेट में फॉर्मूला पड़ा था वही सारे फॉर्मूले यहाँ पे बन के आ जाते हैं. अपन इसमें से कोई फॉर्मूला एक ट्राई करते हैं अभी करने का कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं, भाई ये फॉर्मूला जो है कैसे बन रहे हैं. सो टेक एनी वन, जो भी तुमको अच्छा लग रहा है. अपन पहला वाला देख लेते हैं, बाकी सब में भी सेम हिसाब किताब ही करना है. सो फर्स्ट वाले का प्रूफ समझ लेते हैं. क्या देखा? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है ना,
तो ऐसे चीज में अपन ने क्या सीखा था भाई, एक्स को अपन को क्या रखना है, एक्स को ए सेक थीटा मतलब ए टेन थीटा रखना है। तो एक्स को ए टेन थीटा रख देंगे तो क्या बनेगा, dx इज इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाली चीज यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और dx की क्या रख देंगे अपन, ए सेक स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। देन यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, ये जो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक तो ए बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए बाहर आ जाएगा और यहाँ से सेक थीटा बाहर आएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बनेगा अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो सेक थीटा बनेगा। ए सेक थीटा इस ब्रैकेट में आ जाएगा, मतलब इससे आ जाएगा, और ए सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे बाहर चल रहा है। So, a स्क्वायर अपन यहाँ पे अलग से कर लेते हैं। देन वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इनटू ये, कोई आइडिया इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पे अपन को क्या समझना है, अपन ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था ना, यूवी रूल, ठीक है ना। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आता है क्या हमको, या फिर किसका इंटीग्रेशन आता है, सेक थीटा का आता है। तो किसी एक चीज को हमें यू मानना है, किसी एक चीज को हमें क्या मान लेना है, वी मान लेना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है वो सेक स्क्वायर थीटा का हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको वी मान लो, और बचे हुए को क्या मान लो, तो यू मान लो, ठीक है ना। तो हमने इसको ऐसा मान लिया। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से दिस इज यूवी रूल का फॉर्मूला क्या है, यू को फिक्स रखेंगे और वी वाले को इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा तुम्हारा, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा बन जाएगा, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेक थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, सेक थीटा टेन थीटा। और फिर इस टेन थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा वापस से। तो टेन थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन वापस से क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक और टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसा रिजल्ट आ गया। तो इस इंटीग्रेशन को हम थोड़ी देर भी आई मान लेते हैं। तो दिस इज अगेन आई, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा, आई इज इक्वल्स टू ये, आई इज इक्वल्स टू ये, आई इज इक्वल्स टू। तो इसमें आगे बढ़ते हैं फिर। तो sec थीटा tan थीटा माइनस क्या बन जाएगा तुम्हारा, सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अभी यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस टेन स्क्वायर थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से, सेक थीटा टेन थीटा माइनस दिस विल बी सेक क्यूब थीटा, सेक थीटा सेक स्क्वायर मिलके क्या बनेगा, सेक क्यूब थीटा बनेगा। और ये माइनस सेक थीटा इससे जनरेट होगा, और एक माइनस साइन बाहर भी है, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, जिससे हमने शुरुआत की थी वो क्या था, लाइक हमने इसी से शुरुआत किया था सेक क्यूब थीटा से, और यहाँ पे भी इफेक्टिवली देखो वापस से सेक क्यूब थीटा ही बन गया है। तो इस सेक क्यूब थीटा को अपन क्या करते हैं, सबसे बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा, माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा प्लस बाकी सब क्या है, ए स्क्वायर है, सेक थीटा टेन थीटा है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा अपन ने पढ़ लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, ln
sec थीटा प्लस tan ऑफ थीटा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान से समझो, जो मैं बता आई वाले एक्सप्रेशन को उधर ले जाओ, तो क्या हमने कहा 2i इक्वल्स टू ए स्क्वायर sec थीटा tan थीटा प्लस ln sec थीटा प्लस tan ऑफ थीटा, है ना। फिर ये जो 2 है इससे डिवाइड कर लो, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, उससे पहले अपन एक चीज कर लेते हैं कि अपन ने किसको tan थीटा माना हुआ है, ऊपर समझेंगे। tan थीटा हमने माना है x को, ठीक है ना, x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो अगर अपन tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा x बाई a, तो हमें एक्सप्रेशन में sec थीटा की भी ज़रूरत है। तो वापस से सेम लॉजिक लगाते हैं जो अपन ने एक दो बार पहले भी कर लिया है कि अगर ये x, हमारा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, sec थीटा का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइड बाय ए। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, दोनों का वैल्यू आ गया, tan थीटा का sec थीटा को उठा के रख देंगे, तो आई इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर बाई 2, substitute the value of sec theta which is root of x square plus a square by whole a, tan थीटा का वैल्यू क्या है x बाई ए प्लस ये सब ln के अंदर भी रखना पड़ेगा, ln के अंदर रखेंगे तो क्या बनेगा sec थीटा का वैल्यू इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल डिवाइड बाई a प्लस tan थीटा का क्या है x बाई ए, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में अपन को प्लस सी लिखते जाना है, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस सी लिखेंगे, यहाँ प्लस सी लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे। सो ये जो a डिवाइड में दिख रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट बनेगा तुम्हारा, ये जो a स्क्वायर है इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 1/2 x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर बाई 2 जो है वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ln रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये पूरे के डिवाइड में जो a है उसको अपन फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट में भेज सकते हैं, जैसे अपन ने पहले सवाल में एडजस्ट कराया था। सेम है ये a जो है वो अपन माइनस ln a लिखेंगे और इस c में जाके क्या कर देंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, थोड़ा बड़ा है समझने में, बट ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। एक प्रूफ लिख लो, एक फॉर्मूले का प्रूफ लिख लो, बाकी दो फॉर्मूले का प्रूफ भी ऐसे ही है, वो नहीं करेंगे। अगर करना है तो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, बुक में से जाके चेक कर लेना, ठीक है। एक फॉर्मूले का प्रूफ जो है हमने कर लिया है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो अपन प्रॉब्लम लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हमें इंटीग्रेट, किसी भी फॉर्मेट में फॉल नहीं कर रहा, ना तो इसमें फॉल कर रहा है, ना तो इसमें फॉल कर रहा है, ना तो इसमें फॉल कर रहा है, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। सबसे पहले ऐसे सवाल में अगर डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं दे रखा है बट हमें ये पता है ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो भी तुम्हारी क्वाड्रेटिक दे रखी है तो उसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी सवाल हो, रूट क्वाड्रेटिक का हो चाहे 1/रूट क्वाड्रेटिक का हो, अगर अदर देन दिस फॉर्मेट मिलेगा तो अपन को पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। तो x का कोएफिशिएंट देखिए, x का कोएफिशिएंट 1 है, उसका आधा करेंगे तो कितना बनेगा, 1/2 बनेगा, ठीक है। सीधा लिखिए x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज एक्स स्क्वायर आ गया, एक टर्म आएगा 2ab का, तो 2 टाइम्स 1/2 इंटू एक्स, वो बना देगा एक्स, वो भी आ गया। एक टर्म बनेगा 1/4 का, ठीक है ना, बी स्क्वायर से, उसको एडजस्ट करेंगे, तो 1/4 वाला नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, -1/4 कर देंगे, और ये जो 1 है उसको एज इट इज लिखो, इसमें टेंशन नहीं।
तो इफेक्टिवली क्या बन गया, दिस इज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1 में से अगर 1/4 कम हो जाएगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, 3/4 बनेगा, ठीक है ना, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर बना लेते हैं ना, ठीक है, इसको भी स्क्वायर बना लेते, क्या बनेगा, √3/2 का होल स्क्वायर। कुल मिला के x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को यू कैन राइट दिस एज वेल, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या, इस पूरे को अपन से रिप्लेस करा देते हैं, जो नया एक्सप्रेशन हमने निकाला है, ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला देखेंगे ध्यान से, सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला एक बार वापस से लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है ना। ये जो x प्लस हाफ है वो बेसिकली कैसा काम करेगा तुम्हारा, जैसे इस पूरे को हम कैपिटल X मान लें, ठीक है, तो इस x को हमने किसी लीनियर से रिप्लेस करा दिया है, x प्लस 1/2 से रिप्लेस करा दिया है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, हमें इस पूरे की जगह x प्लस 1/2 रखना है, जहाँ जहाँ कैपिटल X है वहाँ पे क्या रखना है, x प्लस हाफ। ए का वैल्यू हमारे लिए कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा √3/2 अंदर वाला ए, तो यहाँ पे x प्लस हाफ बाई 2 है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो यही एक्सप्रेशन ही है, और ये एक्सप्रेशन अगर ध्यान से सोचोगे ये एक्सप्रेशन यही है विच इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो पूरे की जगह तो अपन वापस से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, √3/2 का होल स्क्वायर विच इज 3/4, और इस पूरे के डिवाइड में 2 लिख देना, 2 लिख देते हैं ln x का वैल्यू कितना है, x प्लस 1/2, देन प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगेन सेम यही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इतनी बड़ा आंसर है, ठीक है, आंसर में कोई डिफिकल्टी नहीं है, दैट इज द फाइनल आंसर। देख लो भाई एक बार, किसी को कुछ पॉइंट क्लियर नहीं है तो देख लो, कभी भी अपन को अगर ये दे रखा है क्या, रूट क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही अपन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सेम लॉजिक पे बेस्ड है सवाल, ठीक है ना, एक बार खुद से कोशिश करो, तो डिफिकल्टी जो लग रही है, सवाल देखने में काफी बड़े हैं, बट अगर तुम प्रॉपर सेंस लगा के सोचोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि उतनी भी मेहनत नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, और उसको प्रॉपरली लिख के करना है तुम्हें। एक ये सवाल है 7 - 8x - 4x स्क्वायर, ठीक है ना, अगेन दिस इज द फॉर्मेट ऑफ 1/रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मेट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वापस से लगाना पड़ेगा, एट एक्स माइनस 4x स्क्वायर, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है, मतलब इसको होल स्क्वायर बनाना है। तो ऐसे सवाल में क्या करो, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको अलग रखो और बाकी सारे पार्ट को एक साथ लिख लो, तो क्या आएगा, -4x स्क्वायर और -8x, ठीक है ना, एंड व्हाटसोएवर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसको अलग कर लो, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग कर लेंगे तो क्या आएगा, 7 - 4 अलग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस दिस विल बी 2x, ठीक है ना। अभी तुम्हें इस पर्टिकुलर चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, उसका आधा करेंगे, तो जितना हम ऐड करते हैं उतना ही सब्ट्रैक्ट करना होगा, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x, तो 2 का आधा करेंगे 1, 1 का स्क्वायर ऐड करो तो 1 ही आएगा, तो नहीं हमें सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। सो इफेक्टिवली क्या बन रहा है 7 minus 4, दिस विल बिकम एज x plus 1 का होल स्क्वायर, और ये तीन टर्म मिलके बन जाएंगे, ठीक है। और ये -1 जो है अलग से चल रहा है, देन एडजस्ट करा लेंगे, ये जो -4 है इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 7 -4 इज मल्टीप्लाइड बाई -1 विल गेट 4, -4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4 टाइम्स x plus 1 का होल स्क्वायर, 7 plus 4 कितना हो गया, दिस इज 11 -4 टाइम्स x plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस 4 को भी अंदर ले जा सकते हो, इस 4 को अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 11 माइनस, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 अंदर जाएगा, तो दिस इज 2x plus 2 का होल स्क्वायर। देखो भाई पूरा एक्सप्रेशन जो है इस पर्टिकुलर चीज में रिड्यूस हो रहा है, समझने की कोशिश करो। तो इसको अपन क्या लिख लेंगे, दिस विल बिकम एज √11 का होल स्क्वायर माइनस 2x plus 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन पार्ट। अपन वापस से अपने सवाल पे आ जाते हैं। सवाल जो था उसमें ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसको हम वो ना लिख के अपन ये लिख देंगे, आएगा √11 का होल स्क्वायर minus 2x plus 2 का होल स्क्वायर। Then again we'll think in terms of formula. So what is the formula of 1 upon root a square minus x square? क्लास जब शुरू किया था तब मैंने लिखवाया था इसका फॉर्मूला 1 upon root a square minus x square का फॉर्मूला। साइन इनवर्स यहाँ पे एक बात याद रखना जो अपन भूल जाते हैं वो ये है कि व्हाट्सोएवर इज द कोफिशिएंट ऑफ x, उससे तो हमेशा डिवाइड करना ही है, क्योंकि हमने 2x plus 2 को कैपिटल X मान रखा है ना, एक फैक्टर 1/2 का एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और अगर तुम्हारा वो वाला सवाल भी होता मतलब रूट ऊपर भी दिया होता तब भी फॉर्मूला ही लगाना है, ठीक है। कैपिटल X को अपन ये मान लेंगे, लेकिन कैपिटल X के क्वेश्चन से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात